सुमित्रा की शादी को 12 साल हो गए थे। सुमित्रा के पास 10 साल का बेटा होता है। सुमित्रा ससुराल में सबसे बड़ी थी। घर का खर्च और लेन देन सब सुमित्रा के हाथ में था। सुमित्रा अपने ससुराल में सब लोगों का दिल जीत लेती है। सुमित्रा बहू, तुझे याद है ना, आज शादी में जाना है। मेरे तो घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तो शादी में नहीं जा पाऊंगी। अगर शादी में न गई तो कमला बहुत नाराज़ होगी। कमला के बेटे की शादी है, तू चली जाना। बहू, अब मेरी हिम्मत नहीं होती कहीं जाने की। तुझसे लेन देन बहुत अच्छे तरीके से करना आता है, तू ही चली जा। हाँ माँ जी, तुम फिक्र ना करो, मैं चली जाऊंगी। जब से मैं इस घर में आई हूँ, इस घर को संभाल के मैंने ही रखा है और आगे भी सब कुछ हाथ में मेरे ही होगा। अब शादी में लेन देन का सब कुछ मुझे पता होगा। मेरी देवरानी को तो कुछ भी नहीं पता होगा, क्योंकि इस घर की बड़ी बहू मैं ही हूँ। सुमित्रा बहुत ही ज़्यादा चालाक होती है। सब लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों से फांस लेती है। सुमित्रा ये नहीं चाहती थी उसकी देवरानी पढ़ी लिखी आए। मैडम जी, जो काम तुमने बोला था वो सारा काम कर दिया मैंने, और वो ऊपर वाला रूम की भी सफाई कर दी। मैडम जी, आपके घर कोई मेहमान आ रहा है क्या, जो ऊपर वाला रूम साफ करवाया है? हाँ, मेरे ससुर जी हैं ना, उनके बहुत पुराने दोस्त आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए। अगले दिन विकास शर्मा घर आ जाते हैं। अरे अंदर आओ विकास शर्मा, तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहे हैं हम। जब से तुम विदेश गए हो तुमने तो यहाँ आके पलट के ही नहीं देखा। बहू, ये मेरे बहुत पुराने बचपन के दोस्त हैं। ये बाहर शहर में रहते हैं, इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं बहुत दिनों से शिकायत कर रहा था, तब जाके अब आए हैं ये लोग। जब से यहाँ से गए हैं ये यहाँ पलटे भी नहीं हैं। विकास शर्मा ये है मेरी बहू, इसने ही मेरे पूरे घर को संभाल रखा है। अब बस मैं यही सोच रहा हूँ छोटे बेटे का भी रिश्ता अच्छा मिल जाए, उसकी भी जल्दी शादी कर दूँ और मेरी बड़ी बहू का भी सहारा हो जाएगा। तुम्हारी नज़रों में अगर कोई अच्छा रिश्ता है तो बताओ, मैं अपने छोटे बेटे के लिए देख रहा हूँ। हाँ, मेरे पास रिश्ते तो बहुत हैं, बस तुम्हारी पसंद आ जाए। सुमित्रा के देवर के रिश्ते बहुत आते हैं, पर सुमित्रा कोई ना कोई लड़की में कमी निकाल देती थी। कभी सुमित्रा को घर वाले पसंद नहीं आते थे, कभी लड़की छोटी बता देती थी, कोई लड़की लंबी बता देती थी। जितने भी अमीर घर से रिश्ते आते हैं, सुमित्रा ऐसी ही कमियां निकाल देती थी। एक दिन सुमित्रा के ससुर के दोस्त आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ भाई, मैंने तुम्हारे घर इतने रिश्ते भेजे हैं, तुम्हें लड़की कोई भी पसंद नहीं आई? एक से एक बड़े मालदार के रिश्ते भेजे थे मैंने, और लड़कियों में भी कोई कमी नहीं थी। क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही तुम्हें? अरे अंकल, लड़की तो कोई ढंग की मिलती ही नहीं है। कोई छोटी रह जाती है तो कोई ज़्यादा लंबी होती है, कोई काली होती है। मेरे देवर जी अच्छे हैं तो उनके लिए अच्छी सी लड़की देखूंगी अपनी तरह। हाँ, मेरी बहू से ही कह रही है, कुछ न कुछ तो कमी देखी होगी, और अपने देवर के लिए ऐसी वैसी लड़की थोड़ी नहीं लाएगी, अपने लिए अच्छी देवरानी लाएगी मेरी बहू। ससुराल में सुमित्रा की चालाकी कोई नहीं समझ पाता। सब लोग यही समझते थे सुमित्रा बहुत साफ दिल की। सुमित्रा मन में सोचती है, लड़कियां तो सब अच्छी थी, पर मुझे जानबूझ के रिश्ते भगाने थे यहाँ से। मैं नहीं चाहती कोई पढ़ी लिखी मेरे घर में मेरी देवरानी आए और मुझ पे हुक्म चलाए। मैं यही सोचती हूँ कोई गरीब घर की आए और मेरे हुक्म माने। मैं इस घर पे राज करूँ, राज जैसे अब करती हूँ ऐसे ही मैं बाद में भी करूँ। अगर पढ़ी लिखी देवरानी आ गई घर में, सब लोगों को मेरी चालाकी पता चल जाएगी और वो मुझ पे ही हुक्म चलाएगी फिर। और ये बड़ा बिजनेस है, सब मेरे देवर जी के हाथ में है। फिर मुझे कुछ नहीं देने वाली मेरी देवरानी। अनपढ़ गंवार और गरीब घर की देवरानी लाऊंगी तो घर पे भी राज मेरा होगा और इन पैसों पे भी राज मेरा होगा।
सुमित्रा मन में यही सोचती है, पर घर वालों को इसकी चालाकी का पता नहीं चलता। अच्छा सुमित्रा बहू, तुम्हें वो लड़की नहीं पसंद आई तो एक रिश्ता बताता हूँ। वो लड़की हाइट में भी अच्छी है और देखने भालने में भी बहुत खूबसूरत है, पर हाँ एक कमी है, वो लोग गरीब हैं, कुछ दे नहीं पाएंगे, न ही तुम्हारी बराबरी कर पाएंगे। अरे अंकल, फिर तो और भी अच्छी बात है। हमारे पास सब कुछ है, हमें कुछ माल नहीं चाहिए, हमें तो बस खाली लड़की ही चाहिए। मेरे देवर की एक नंबर की जोड़ी लगे। हाँ यार, बहू सही बोल रही है। देखो ना मेरी बहू के कितने अच्छे संस्कार हैं, कि सबके लिए कितना सोचती है, कभी अपने मन का या अपने फ़ायदा नहीं सोचती, हर वक्त हमारे ही बारे में सोचती रहती है। आजकल कौन भला अपने देवर के बारे में सोचता है। सब घर वाले उस रिश्ते को हाँ कर देते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। अगले दिन नई बहू की पहली रसोई होती है। तभी किचन में सुमित्रा पहुंच जाती है। अब आएगा मज़ा, अब मैं हुक्म चलाऊंगी और ये नौकरानी काम करेगी और इसकी औकात मैं हर हर मिनट पे दिखाऊंगी। सुमित्रा अपनी देवरानी रागिनी से बोलती है, रागिनी तुम खाने में क्या बना रही हो? जल्दी बना लो, बहुत तेज़ की भूख लग रही है, और खाना टेस्टी बनाना। मैं तुम्हें इस घर के उसूल बता देती हूँ। इस पूरे घर में मेरा राज चलता है, जो मैं कहती हूँ वही होता है। तुमने तो इतना बड़ा घर, इतना अच्छा किचन कभी सपने में भी ना देखा होगा, और इतने जेवरात, इतने नए नए कपड़े। तुम्हें इस घर की बहू बनाने का फैसला मेरा था। और तुम्हें ये भी बता दूँ, तुम्हें इस घर की बहू क्यों बनाया है मैंने। तू अब से इस घर की नौकरानी है और मैं इस घर पे राज करती हूँ। जो भी मैं कहूँ वही करना है तुझे। अगर मुझसे जवान लड़ाई तो घर से बेघर कर दूँगी, और इस घर में सब लोगों को मेरे ही बात पे यकीन आएगा, तेरी बातों पे नहीं। अपनी जिठानी की यह बात सुनकर रागिनी को बहुत बुरा लगता है। रागिनी अब घर में चुपचाप रहती थी। जो काम उसकी जेठानी बताती थी, रागिनी वही काम करती थी। एक दिन रागिनी के ससुर बोलते हैं, सुनो दोनों बहुओं, हम दोनों कुछ दिनों के लिए गांव जा रहे हैं, वहाँ के खेती बाड़ी भी देखनी है, और घर में तुम दोनों दुरानी जेठानी हो, दोनों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। हाँ हाँ, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरी दोनों बहुएं बहुत समझदार हैं और मेरी बड़ी बहू तो बहुत ही ज़्यादा समझदार है। देख लेना, अपना भी ख्याल रखेगी और अपनी देवरानी का भी ख्याल रखेगी। बस हम 10-12 दिन के लिए ही गांव जा रहे हैं, वापस जल्दी आ जाएंगे। रागिनी के सास ससुर दोनों गांव चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमित्रा रागिनी पे बहुत ज़्यादा अपना हुक्म जताने लगती है। एक दिन सुमित्रा का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। सुमित्रा के कमर में बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। रागिनी सुमित्रा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। सुमित्रा का खाने पीने का और दवाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती है। जैसे ही उनके सास ससुर को पता चलता है, वो वापस शहर आ जाते हैं। अरे बहू, ये चोट कैसे मार ली तुमने? हमें पहले ही बता देती, हम लोग पहले ही आ जाते। हाँ माँ जी, इसलिए नहीं बताया, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते। दूर रहते पर ध्यान यही रहता, ना जाने कितनी चोट लगी है, और मेरा सबसे ज़्यादा रागिनी ने ख्याल रखा है। सच में माँ जी, रागिनी बहुत अच्छी है, दिल की भी अच्छी है। तुम लोग गांव चले गए थे, रागिनी पे मैंने बहुत ज़्यादा हुक्म जताया था, पर रागिनी इस बात को कभी नहीं दोहराती। सच में माँ जी, रागिनी भी बहुत अच्छी है, उसने बाकी में मेरा दिल जीत लिया है। हाँ बहू, ये बात तो बहुत अच्छी है। हमारी तो बहुत अच्छी किस्मत है, दोनों बहुएं बहुत ही अच्छी मिली हैं। कुछ दिनों बाद सुमित्रा भी ठीक हो जाती है। अब सुमित्रा रागिनी पे कोई हुक्म नहीं जताती है। दोनों दुरानी जेठानी साथ में ही काम करने लगती हैं।
जो चीज़ सुमित्रा अपने लिए लाती थी वे रागिनी के लिए भी लाती थी। सुमित्रा छोटी बहन की तरह रागिनी को रखने लगती है और अब दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं।